हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग क्लासेज खड़काली पर। और जैसा हमने पहले भी बताया था कल कि रोज़ाना अब आपकी क्लास होगी, तो सुबह सुबह लाइव आ चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से शेयर कर दीजिए कि सब लोग आ जाएं, सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओ और आज की क्लास बढ़िया तरीके से शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में शुरू में विशेष तौर का बता दें, प्रश्नावली आपांगे 18 थंबनेल में भी देख के बोला, ठीक है। तो प्रश्नावली 18 काई चीज़ा विशेष तौर जबकि पूछने लायक प्रश्न है, यानी ऑप्शन वाला भी प्रश्न बढ़िया बढ़िया बने, वे भी 2-3 साथ साथ बता दिया और साथ साथ आपका एग्जाम्पल है जितना भी वे कंप्लीट करवा दिया। क्योंकि सरकार यदि पेपर भी इजी पूछी या हार्ड पूछी या परीक्षा केवल फॉर्मेलिटी के लिए ले ही, तो इजी तो पूछना ही है। तो इस वास्ते ये प्रश्न ज़्यादातर जगह सरल प्रश्नावली है सबके लिए फायदेमंद रही, क्योंकि क्या त्रिकोण में तीर हार्ड प्रश्नावली लागे, तो ये आपांगे इजी प्रश्नावली शुरुआत करिए यहाँ, ठीक है। तो सूर्य के कभी अस्त नहीं होने की प्रायिकता बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पहली बार पढ़ रहा हो, कोई भी आगे पढ़ी हो ना तो बता दीजिए कि सर यहाँ को मैं पहली प्रश्न पढ़ी हो। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कर दीजिए और नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो शेयर कर दियो, जल्दी आ जाओ देखिए, ठीक है। सूर्य के कभी अस्त नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता होगी 0, यानी एक प्रायिकता की शर्त याद करें कि जबकि असंभव घटना हुए ना बी की प्रायिकता हमेशा कहाँ याद करें 0, यानी असंभव घटना क्या नहीं सरा, ठीक है। असंभव घटना क्या नहीं, यानी सूर्य के कभी अस्त नहीं, सूर्य तो अस्त हुई भाई, सुबह उगियो जो शाम तो बदी है ना, बात है ना मारवाड़ी में कहावत है ना, जल में जकान मरनो पड़े, यानी सूर्य उदय हुआ है अस्त भी होना पड़े, ठीक है। तो अपन विशेष तौर ध्यान रखना है कि जबकि असंभव घटना हुए कि जो हम सूर्य तो अस्त होना ही है, ठीक है। दिन में चांद दिखना कई बार दिख जाए, लेकिन वो भी असंभव घटना में है, तो बी की प्रायिकता भी कहीं हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। अब बात आ गई, अब है प्रश्न संख्या दूसरा है, किसी घटना के होने तथा नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? अच्छी जा पाएंगे पढ़ी है और इजी भी है, यानी कि एक तो ए के होने की प्रायिकता दे रखी है आपको 0.35, पूछिए ए के नहीं होने की प्रायिकता, ए के नहीं होने की प्रायिकता, तो थे कहीं करो एक मुंह घटाया करा, एक मुंह घटाने का अर्थ कहीं हो कि दोनों को योग कितो हुए एक, ऑप्शन सही, यानी समझ में आयो कि यदि कोई भी घटना के होने की और नहीं होने की प्रायिकता को योग कितो हुए हमेशा एक हुआ कर। आगे बात समझ में। अब बात करा तीसरे प्रश्न की कि किसी घटना का घटित होना बहुत कम संभावित है, यानी बहुत ही कम चांस है। आप जान बात करा ना, परीक्षा सरकार ले 99% तो कौन ले 1% के ले, है ना भाई, बात सेम टू सेम अट लागू है कि यदि कोई घटना बहुत ही कम संभावित है, इसकी प्रायिकता निम्नलिखित के निकटतम होगी। किसके निकटतम होगी? अंक महीनों किस ऑप्शन था एकदम नजदीक लाके, वो ऑप्शन होगी ओ, ए ऑप्शन, यानी 0.0001, यानी बहुत ही कम चांस है। 99.99% मैं के गारंटी ले, गारंटी कितना की कौन लियो 0.01% की गारंटी कौन लियो, बितोक चांस बहुत ही कम चांस है संभावित घटना को, तो प्रायिकता को भी बहुत ही कम चांस है एक नजदीकी प्रायिकता हो सके। तो ये तो हाँ आपका एबीसी वाला प्रश्न। अब बात करा आप एग्जाम्पल और संभावित और असंभावित घटना को विशेष तौर पर प्रश्न ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न लग गया इस वास्ते पहले ऑप्शन वाला प्रश्न दे दिया। बी के बाद में अब आप बात करा एग्जाम्पल पर। हाँ पहलो एग्जाम्पल है, इनमें का करना, पहलो एग्जाम्पल है एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम सब। पहली बात प्रायिकता को सूत्र भी, ठीक है, प्रायिकता सूत्र एक ही है, ज्यादातर कोई याद रखना कोई एक ही सूत्र है कि प्रायिकता ज्ञात करने को सूत्र याद करे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है। प्रायिकता को सूत्र याद करे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम और बटा कुल परिणाम, ठीक है। तो पहली वास्ते कौन बताया कि एक ही सूत्र है, प्रश्न में साथ साथ बता दिया। आप आगे अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम क्या निकाला करा, इस पर विशेष तौर ध्यान रखना है, ठीक है। अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम का ही वही देखो, एक पासे को फेंकने पर एक पासे में कितना फलक हुए, पासों का क्या करे घन,
यानी एक पासे को फेंकने पर कुल अंक कितना आ सके, 6 आ सके। ठीक है, पासे को फेंकने पर आने वाले परिणाम, ठीक है, आने वाले परिणाम का यूँ करें 1 2 3 4 5 और 6। अब थान का पूछे सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सम अंक देख लियो, सम अंक कितना कितना है। अब सम संख्या जानोगे 0 2 4 6 8। आपा करें समूह पहले तो 0 तो कौन 2 है, 4 है और 6 काय हो जाएगी 2 4 6। ये हो गया आपा का सम अंक। अब अपन निकालनी है प्रायिकता। ठीक है, तो अपन लिखना पड़ी अनुकूल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम जके की थान प्रायिकता ज्ञात करनी है, वो हमेशा या करे अनुकूल परिणाम। यानी थान सम अंक आने की प्रायिकता पूछी है। सम अंक कितना आएगा 1 2 3, कितना आएगा 3। अनुकूल परिणाम कितना हो गया 3 हो गया। बी के बाद में अपन देखना है कुल परिणाम। कुल परिणाम यानी 500 फेंका जान बीर मात कितना फलक हुआ, कितनी संख्या दर्ज हुआ करे 1 6 तक गिना तक कितना आई 6 आई। यानी आपा की प्रायिकता कहीं हो जाए, प्रायिकता हो जाए अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल कितना है 3 है, कुल कितना है 6 है, तो आपा के प्रायिकता कहीं आ जाए 3 एकम 3 3 दूना 6 1 बट्टा 2 आ जाए। ठीक है, हाँ बात करा दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरे एग्जाम्पल में एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। एक पासा है, पासे का फलक कितना है 6, 6 पर अलग अलग अंक अर्जित है या अंकित है A B C D E और A अंक ई पर लिक्विड है। ठीक है, एक बाद में आगे प्रश्न है कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है, केवल पासे एक बार फेंके, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो और D प्राप्त हो। अपन A प्राप्त होने की प्रायिकता और D प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो वो ज्ञात करने वास्ते सबसे पहले अपन देखना पड़ेगी कई चीज कुल परिणाम कितना है। ठीक है, दोनों के बाद लिख दिया कुल परिणाम। एक पासे को फेंकने पर हमेशा ध्यान रखना कुल परिणाम कितना आई, गिण भी लियो कितना हुई 6 यू, तो अपन सीधा परिणाम लिख दिया। कुल परिणाम कितना आएगा 6 आएगा। अब अपन पहले प्रश्न है A प्राप्त होने की, A ठीक है, A प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो A के अनुकूल परिणाम लिख दियो। A के अनुकूल, A के अनुकूल परिणाम कितना हो जाए भाई। यानी अनुकूल परिणाम को अर्थ है A कितनी बार आएगा दिखे, अटू एक बार और 2 बार। A कितनी बार आएगा 2। अपन निकालना है प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता कहीं जा करे अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल कितना है 2 है, कुल कितना है 6 है, 2 बट्टा 6, यानी आंसर कहीं आ गया 1 2 2 और 3 दूना 6, 1 बट्टा 3 आ जाए। ठीक है, अब बात होगी पहला की। अब एक सेकंड पार्ट है, बी के मैंने पूछा डी प्राप्त होने की, तो आप कर दिया डी के अनुकूल परिणाम, डी के अनुकूल परिणाम। ठीक है, डी का अनुकूल परिणाम क्या लिखा, डी का अनुकूल परिणाम यानी ये मैंने डी कितनी बार ऐड है, एक बार ही है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया 1 हो गया। अब अपन निकालनी है प्रायिकता, तो कुल परिणाम तो एक बार से बिता ही रहना है, तो अनुकूल परिणाम कितना आएगा 1 और कुल परिणाम कितना आएगा, कुल परिणाम कितना आएगा 6 आएगा, तो 1 बटा 6 आंसर हो जाए। यानी ओ हो गया अपन को दूसरो एग्जाम। अब बात करा अपन पर्सन तीसरो यानी एग्जाम्पल तीसरा हम क्या करना। तीसरा एग्जाम्पल है 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी 2 बार पासों फेंका या एक ही पासन 2 बार फेंको या 2 पासा एक साथ फेंको, एक ही चीज है। यानी इको परिणाम कुल कितना है। एक सौ ट्रिक बताऊं देखो कि जितनी बार पासे ने फेंके ना कितना परिणाम आई, या तो 5 पासा को कहते चाहिए 2 पासा को कहते 4 पासा को, सीधे पूछ ले कि एक पासे को 5 बार फेंकने पर आने वाले कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम अपन ज्ञात करना है, तो 6 की घात n लगाए देना सूत्र है। जितनी बार फेंके या जितना पासा फेंके वो कहीं हो जाए
एन हो जाए। एन कहीं हुई कि या तो जितनी बार फेंक्योड़ो है 5 बार फेंक्यो तो 5 हो जाए, और 5 पासा एक साथ फेंका तो भी कहीं हो जाए, एन को मान तो 5 हो जाए। यानी आप कितनी बार फेंका, 2 पासों को फेंकने पर, यानी पासा फेंका 2, 6 की घात कितनी हो जाए 2, 6 की घात 2 को मतलब कितना है 36। कुल परिणाम अपन कितना आई 36 आई। अब किसा आए 36 परिणाम लिख कर बताऊंगे, देखो थोड़ा सा थान बता दियो याद आ जाए तुरंत। क्या का आए परिणाम शुरू या करे 1 या करे 1 2 3 4 5 6 आया करे पासे पर 6 कुल परिणाम एक बार में, ठीक है। 2 बार में कितना आ जाए 36 आए। 36 क्या ना आए, यानी पहली बार में कहीं आ सके 1 और 1 आ सके, और 1 और 2 आ सके, 1 और 3 आ सके, 1 और 4 आ सके, 1 और 5 आ सके, और 1 और 6 आ सके, ठीक है। अब यहाँ प्रत्येक लाइन में अब पहली बार 1 आएगा, अब 2 1 आएगा, और सेम टू सेम 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है 2 6 तक आएगा। अब यानी सेम टू सेम लाइन 3 वाली 3 1 ले पर आर 3 6 तक आ जाए। सेम टू लाइन 4 वाले के वास्ते, ठीक है, तो 4 6 आ जाए। सेम लाइन 5 वाले के वास्ते 5 6 आ जाए, ठीक है। अब सेम लाइन 6 वाले वास्ते भी 6 1 ले 6 6 तक आ जाए। प्रत्येक लाइन में गिन लियो कितना है 6 6 6 की 6 लाइना बनी, तो कुल परिणाम अपन कितना आएगा 36 आएगा। अब 36 में अपन किसा देखना है, अंकों का योग 7 होना चाहिए, यानी आप चेक कर लियो पहली लाइन में किस हुई जगह योग 7 हुए। देखो 1 1 जोड़ा कितना हुए 2 हुए, 1 2 3 1 3 4 1 4 5 5 1 6 6 1 7, एक पहली लाइन में प्रत्येक लाइन में 1 तो मिल जाए था, यानी योग 7 उन्नाड़ो 6 और 1 जोड़िया 7, यानी 1 और 6 आएगा। दूसरा में किसान जोड़ो 2 और 1 जोड़ा 3 हुए, 2 और 2 जोड़ा 4 हुए, 2 और 3 जोड़ा 5 हुए, 2 और 4 जोड़ा 6 हुए, 2 और 5 जोड़ा तो 7 हुए, किस आ जाए 2 और 5 आ जाए, ठीक है। प्रत्येक लाइन में यानी योग 7 आड़ा। अब बता दूं बाकी थे 36 का 36 थाने बता चुकी हूँ, ठीक है। अब आप बात करा आपा ने झका काम लेना है इतना तो केवल थान बताउन वास्ते करिया हूं, और बाकी थान प्रश्न में यदि उत्तर देनो है तो आपा ने इतना लिखने की जरूरत को नहीं, कहीं करा सीधो ही लिखा आपा कुल परिणाम। कुल परिणाम बराबर 6 गुणा 6 कितना आ जाए भाई 36 आ जाए। एक बार में 6 आवे, 2 बार में 36, 3 बार में 216, ठीक है। अब आपन निकालना है 7 अंकों का योग 7 आने वाले परिणाम, ठीक है। किसा किसा है भाई, पहली लाइन में 1 और 6 होगा, दूसरी लाइन में 2 और 5 होगा, तीसरी लाइन में 3 और 4 होगा, चौथी लाइन में 4 और 3 होगा, पांचवी लाइन में 5 और 2 होगा, छठी लाइन में 6 और 1 होगा। परिणाम गिन लियो कितना है 1 2 3 4 5 6। अनुकूल परिणाम आप कहीं लिख दे वहाँ अनुकूल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितना हो गया भाई 6 होगा, ठीक है। अनुकूल परिणाम कुल परिणाम वही तो सूत्र है, कहीं निकाल दें प्रायिकता। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम 6 बटा कुल परिणाम कितना जाए 36, 6 कम 6 और 6 संग 36, 1 बटा 6 और इको राइट आंसर हो जाए। हाँ अब है चौथा उदाहरण कि 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है, यदि उनमें से किसी एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाता है तो इस पर लिखी हुई संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी 12 टिकट 1 से लिखी हुई है 12 तक संख्या 12 टिकटों पर, ठीक है। यादृच्छिक चयन को मतलब है कि बिना देकर चयन करना, ठीक है। तो आपने लिखना पहले तो कुल परिणाम कितना है भाई 1 से 12 तक संख्या है तो कुल परिणाम भी कितना हो जाए 12 हो जाए, ठीक है। कुल परिणाम 12, ठीक है। 2 और 3 के गुणज होने की प्रायिकता 2 या 3 के गुणज 1 से 12 तक, ठीक है। 1 से 12 तक की शर्त की है तो 1 से 12 तक 2 और 3 का गुणज कितना है, यानी 2 के पाड़े में आवे और 3 के पाड़े में आवे, ठीक है। 2 के पाड़ा ला लिख दी पहली 2 4
6 8 10 12, ठीक है। 3 के पहाड़े में आवे 3 आवे, 6 आवे 6 आवड़ा है, दोबारा नहीं लिखना, एक ही बार संख्या लिखनी, ठीक है। तो अब आप 3 6 आएगा, 6 के बाद में 9 आवे तो 9 लिख दिया, ठीक है। ये आपा का हो गया अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है टोटल गिन लियो, अनुकूल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम हो जाए, अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम हो जाए। तो अनुकूल परिणाम आ गया आपा ने 8। आप आगे निकालनी है प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता कितनी आ जाए, अनुकूल परिणाम 8 बटा कुल परिणाम कितना आ जाए 12 आ जाए, ठीक है। अन्य दो नाम 4 को भाग जावे 2 बार और 4 को भाग 3 बार, 2 बटा 3 आपा को कहा जाए आंसर आ जाए, ठीक है। हाँ तो आज को लास्ट एग्जाम्पल करवा रही हूँ और इसके बाद में एक वीडियो और भी ले रहा हूँ एक एग्जाम्पल पर, ज़्यादा बड़ो वीडियो इस वास्ते कौन लावा कि अपन धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है। अब परीक्षा का महीने 2 महीने हुए जित तक किताबों जुड़िया रहा इस वास्ते अपन क्लास शुरू कर दिया। तो चैनल ने सब्सक्राइब करता रहूँ और साथ साथ शेयर कर दियो, देखें अब नहीं तो कई लाइव नहीं आया है जगह बाद में भी देख ले, ठीक है। इस वास्ते आप आगे जल्दी शेयर कर दीजिए सबने थे यो शेयर करने वाला। अब ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बढ़ाना वाला हिस्सा बढ़ाना है, जो परिवार जितना ज़्यादा बढ़ना है वो थांग के पर आधारित है, ठीक है। अब बात करा, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न भी बढ़िया है, यानी एक सिक्के को उछालने एक बार उछालने पर आने वाले कुल परिणाम कितना हो करें। एक सिक्के ने उछाला या तो हेड आए या टेल आए, लेकिन ये पट चित्र यहाँ पकाई है सुनिया गई हिंदी में कहे चित्र किन क्या करें हेड, ठीक है। पट किन क्या करें टेल, ठीक है। हेड और टेल। अब अपन हेड और टेल क्या पहचान हुई आप आगे, अपन कुल परिणाम पहले तो लिख दिया, ठीक है। कुल परिणाम एक सेकेंड ने एक बार उचालन परिणाम आया पागने 2। अब अपन ने निकालनी है पट आने की, पट यानी सीधो याद रखने का तरीको है पट टेल, ठीक है। बाकी बच्चों हेड चित्त का हो जाए हेड हो जाए, एच और टी याद रख लेना, ठीक है। अब आप कहने पट आने की कुल परिणाम भी कितना है, या तो हेड आए या टेल आए, 2 ही परिणाम है। आपने पूछे पट आने की प्रायिकता, पट आने वाले परिणाम यानी पट को मतलब टी कितनी बार उड़ा है, टी लिख दियो, एक बार ऐड है तो टी वाला 1 लिख दियो। अब आपा कन हो गया कौन चीज़ अनुकूल परिणाम, ठीक है। ए अनुकूल परिणाम आपा कन कितना आएगा भाई, टी कितनी बार ऐड एक बार तो 1 हो गया। आपा निकालने का ही है प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता निकालनी अनुकूल परिणाम 1 कुल परिणाम 2। इसके साथ भी बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, कोरोना को मास्क पैर पुरात बाहर जाइजो जानो है तो बाकी घर पर ही रहिजो, सुरक्षित रहना है जब आप परीक्षा देवाला, जब आप पढ़ाई काम आवेला। तो आज को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।